हाय एवरीवन, वेलकम टू सीटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2024 वाले बच्चों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें कि बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है, जनवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन देखा जा सकता है और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो क्या क्या चेंजेस हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल सकते हैं? दोस्तों, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से और सुबोध कुमार सिंह जी ने ये खुद इंटरव्यू दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया को। सुबोध कुमार सिंह जी जो है वो एनटीए के डायरेक्टर जनरल है और ये भी जैसे विनीत जोशी जी थे इसी तरीके से सीरियस है बहुत ज्यादा सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन को लेकर। लेकिन एनटीए जो विफल रहा 2022 के अंदर, 2023 के अंदर, अब ये उस विफलता को पूरी तरीके से दूर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से इस बार कंडक्ट हो, सब चीजें बहुत जल्दी हो। इसलिए इस बार इन्होंने बोला कि नोटिफिकेशन जनवरी में एक्सपेक्टेड है। तो ये सारा का सारा आर्टिकल है जो भी सुबोध कुमार सिंह जी ने बोला है। अब इस आर्टिकल के बेस पर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है। मैंने सभी चेंजेस यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिए हैं जिससे कि डायरेक्ट बातें आपको पता चले, फालतू की कोई बात हमें ना पढ़नी पड़े और आपका समय ज्यादा जाया ना हो। तो देखते हैं क्या चेंजेस है जो कि बहुत ज्यादा संभव है, लगभग 100% वो चेंजेस हो सकते हैं। अब देखिए सीयूटी 2024 चेंजेस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला उन्होंने बोला कि रिजल्ट डेट जो है हम नोटिफिकेशन के साथ ही अनाउंस कर देंगे। जब हम नोटिफिकेशन देंगे तो वहां पर अब ये लिखा नहीं आएगा कि रिजल्ट डेट टू बी अनाउंस लेटर, वहां पर रिजल्ट डेट हम दे देंगे सो दैट जो भी यूनिवर्सिटीज है वो अपना एडमिशन जो अपना जो सेशन है वो प्लान कर सके उस हिसाब से। इसके अलावा उन्होंने बोला कि भैया 2 सप्ताह में खत्म करा कर ही दम लेंगे, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस। इन्होंने ये बात जो है बहुत अच्छे तरीके से बोली है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सीयूटी यूजी 2024 का एग्जाम जो है वो 2 सप्ताह के अंदर हो जाएगा, 1 डेढ़ 2 महीना इस बार नहीं चलने वाला। रिडक्शन इन दी सब्जेक्ट टेस्ट, बताइए 5 या 6 सब्जेक्ट टेस्ट इस बार होने वाले हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को 10 सब्जेक्ट टेस्ट मैक्सिमम 10 चूज करने पड़ेंगे, 5 या 6 के आसपास हम सोच रहे हैं कि इतना होना चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली कि सिलेबियाई ऑफ डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स इज लाइकली टू बी बेस्ड ऑन द रेशनलाइज्ड सिलेबस। यस गाइस, रेशनलाइज्ड सिलेबस मतलब इन सिंक विद द एनसीईआरटी अब होगा और जो रिलेटेड चैप्टर हो सकता है वो हट जाए, और जैसे जेई और नीट के अंदर देखा गया रेशनलाइज्ड सिलेबस, उस तरीके से आपका नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हो जाए इस बार। इसके अलावा मोर एग्जामिनेशन सेंटर्स इन दी स्पेसिफिक रीजन। देखिए कुछ रीजन ऐसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं पिछली बार झारखंड की बात करें लगभग 1.5 लाख के आसपास एकदम बच्चा चला गया। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो लगभग 87,309 के आसपास बच्चा देखा गया। तो एकदम से इतना जब बड़ा नंबर बढ़ा तो वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर का जो है वो अभाव देखा गया और उसकी वजह से एनटीए को बार बार ये सीयूटी का एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा। मतलब आप विश्वास नहीं मारोगे, एक दिन तो जब जैसे ही एडमिट कार्ड आया जम्मू कश्मीर वाले बच्चे पंजाब की तरफ भागे अपना एग्जामिनेशन देने के लिए, और अगले ही दिन नोटिस आ जाता है कि आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन किया जाता है, आप लोग वापस जम्मू एंड कश्मीर चले जाइए, हम वहीं पर आपकी एग्जामिनेशन कराने की सुविधा अरेंज कर रहे हैं। तो गाइस इस तरीके से जो है ना अप्स एंड डाउन्स देखे गए एनटीए द्वारा जब ये सीयूटी 2023 का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो कुछ स्पेसिफिक रीजन है जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर ज्यादा किए जाएंगे, तो ओवरऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी इंक्रीज दिस टाइम। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज जो है वो बढ़ने वाली है। खासकर हम बात करें बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब आगे आ रही हैं, वो बोल रही हैं कि हाँ हम भी सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे और अब एटलीस्ट 2024 से ही हम एडमिशन लेने लगेंगे सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर। तो अब जो है एट प्रेजेंट ये था कि अभी लास्ट ईयर देखा गया कि लगभग 249 के आसपास यूनिवर्सिटी अब 257 प्लस हो गई है। अब धीरे धीरे नंबर 300 350 तक चला जाएगा सीयूटी 2024 एग्जामिनेशन कंडक्ट होने तक। तो ये आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि जितनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ेंगी उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ेगी और कट ऑफ जो है या फिर जो दौड़ है यूनिवर्सिटीज के लिए वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी आपको। अब आगे देखते हैं कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड चेंजेस जो मुझे ऐसा लगता है कि डोमेन सब्जेक्ट की जो टाइमिंग है फिर से इसमें एनटीए कुछ हेर फेर कर सकता है। देखिए ये सुबोध कुमार सिंह जी ने नहीं कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोमेन सब्जेक्ट की टाइमिंग जहां पर कहीं तो 60 मिनट दिया हुआ है, कहीं 45 मिनट दिया हुआ है, तो इनमें हो सकता है कि फिर से कुछ चेंज देखा जाए, या तो एनटीए डोमेन जो सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चंस के अंदर कुछ हेरफेर करेगा या फिर ओवरऑल जो टाइमिंग है वो 60 मिनट कर देगा। ऐसा हो सकता है। जनरल टेस्ट की टाइमिंग में कुछ हेरफेर करेगा, क्योंकि अभी भी ये देखा जा रहा है जनरल टेस्ट जो है बच्चे अभी भी जूझ रहे हैं इस सब्जेक्ट टेस्ट को पास करने में। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि 36 बच्चों का 100% आया और 6,71,000 बच्चों ने जनरल टेस्ट का पेपर लिखा था अभी 2023 के अंदर। तो ये बहुत कम सक्सेस रेट है, पिछली बार से भी कम चला गया, क्योंकि पिछली बार की अगर मैं बात करें तो 56 बच्चों का 100% आया था 4,50,000 बच्चों में से। तो ये नंबर और भी ज्यादा घट गया। तो यहां पर इनका ये सोचना है कि जनरल टेस्ट में क्या है, बच्चों को थोड़ा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में,
तो या तो टाइमिंग बढ़ा दी जाए या फिर क्वेश्चंस को और घटा दिया जाए। लेट्स सी कि ये 2 चेंजेस होते हैं या नहीं, लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये तो सुबोध कुमार सिंह जी ने खुद ही कंफर्म किए हैं। This is what guys I wanted to tell in this video. Wish you very good luck for the examination. Thank you very much.